किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, मगर चमकता सिर्फ वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। हाय गाइस, माय एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, और ये बात उस दौर की है जब अफ्रीका में बहुत सारी हीरों की खानें मिल रही थी, डायमंड माइंस मिल रही थी, और बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। गांव-गांव में लोगों को मालूम चला था कि जिसके पास में डायमंड माइंस आ गई, जिसने वो खोज ली, वो तो माला माल हो गया है। एक गांव में किसान को ये बात रोज सुनने को मिलती थी। कभी उसके दोस्त बताते थे, कभी उसकी फैमिली वाले कहानियां सुनाते थे कि देखो वहां पर भी एक डायमंड की माइंस मिली है, वहां पर खान निकली है, जिसके पास में निकली हो तो माला माल हो गया, अमीर हो गया है। एक दिन इस किसान का दिमाग घूम गया। जिसके पास में खेत था नदी किनारे, इसने वो खेत बेच दिया, सौदा कर लिया। घर आया शाम में और आकर के वाइफ को बताया कि देखो मैंने खेत को बेच दिया है। तो वाइफ ने पूछा कि अब क्या करोगे, खेती तो हमारा काम था। तो किसान ने कहा कि अब खेती नहीं करेंगे, अब मैं जाऊंगा और पूरे अफ्रीका में घूमूंगा और मालूम करूंगा कि कहां पर डायमंड माइंस है। जहां मुझे हीरो की खान मिल जाएगी वहां से खेल पलट दूंगा। तुम कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर के मायके चली जाओ, अपने पापा मम्मी के पास जाओ, वहां रहो, वापस आऊंगा माला माल होकर के आऊंगा। वाइफ को बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दिए। वाइफ की आंखें भी जो थी वो खुशी के मारे चमक उठी। उसने कहा ठीक है जी, मैं चली जाती हूँ मायके। वाइफ बच्चों को लेकर के मायके चली गई। ये जो किसान था घूमने लगा, पूरे अफ्रीका में घूमता रहा, डायमंड माइंस की खोज में हीरों की खान ढूंढने लगा, लेकिन इसे एक भी खान नहीं दिखाई दी। ये सपना लेकर के गया था कि 2-3 तो मिल ही जाएंगी, बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। घूमता चला जा रहा था, थकान इस पर हावी हो रही थी। रोजाना इसे सिर्फ और सिर्फ फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन इसकी जो उम्मीदें थी वो टूट गई। इसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। इतना बड़ा वादा करके अपनी फैमिली से आया है, जो खेत था उसे भी बेच दिया है। इतना निराश हो गया, इतना उदास हो गया कि एक पहाड़ से कूद करके नदी में जान दे दी। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ये कहानी इस किसान की नहीं है, कहानी अब शुरू हो रही है। इस किसान ने खेत जिसे बेचा था वो भी किसान ही था। वो किसान खेती में अपना मन लगा करके काम करता था। खेत नदी के किनारे था। एक दिन खेती करने के लिए पहुंचा। नदी किनारे इसे एक इंद्रधनुष जैसी जो आकृति वो दिखाई दी। इसे दिखाई दिया कि सुबह सुबह जब सनराइज हुआ तो वहां पर एक रेनबो बना हुआ था। ये थोड़ा पास गया तो इसने देखा कि इसके खेत के किनारे पर, नदी किनारे, एक पत्थर रखा था जिस पर वो सनरेज जो थी वो टकरा रही थी और उसके बाद में रेनबो बन रहा था। उस पत्थर को जाकर के इसने उठाया। बड़ा ही चमकीला सा पत्थर था और इसे लगा कि कोई सजावटी पत्थर है, चमकीला पत्थर है। घर लेकर के आ गया और घर में अलमारी में ला करके रख दिया। इसे इतनी समझ नहीं थी, इसको इतना मतलब भी नहीं था दुनियादारी से, इसे अपनी खेती करनी थी। घर में ला करके अलमारी में सजा दिया। एक दिन इसका एक दोस्त कहीं से आया घर पर इसके, और जब चाय नाश्ता चल रहा था तो उसकी नजर पड़ी उस अलमारी में कि ये चमकीला पत्थर क्या है। बोले कि ये भाई कहाँ से आया तुम्हारे पास। तो किसान ने बताया कि तो खेत में पड़ा हुआ था, मैं लेकर के आ गया, चमकीला था, अच्छा लगा, सजाने के लिए रख लिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सजाने वाला पत्थर नहीं है, ये हमारे अफ्रीका में अब तक जितने हीरे मिले हैं उसमें सबसे बड़ा हीरा है। तो मुझे दिखाओ। उसने हीरा वो जो था उस पत्थर को देखा और बोले कि और रखें। बोले हाँ, खेत में होंगे, 2-3 और होंगे। वहां जाकर के सैंपल्स लिए, स्टोन्स इकट्ठे किए, उसके बाद में जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उससे मालूम चला कि वाकई में वो हीरे थे। वो जो खेत था वो डायमंड माइन बन गया, हीरों की खान बन चुका था। उस खेत में बहुत सारे हीरे दबे हुए थे। दूसरा किसान जो वहीं था उसने खेल पलट दिया, और पहला किसान जिसका वो खेत था, जो वाकई में हीरे चाहता था, हीरों की खान चाहता था, उसे खोजना चाहता था, उसके पैरों के नीचे वो हीरों की खान थी, लेकिन वो पूरे अफ्रीका में घूमता रहा। बताया जाता है कि ये जो हीरों की खान थी, जहां पर बड़े बड़े हीरे मिले, ये उस दौर की सबसे बड़ी डायमंड माइन थी। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में सारा खेल अपॉर्चुनिटी का है। अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास होती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि जो अवसर है वो दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा है। हो सकता है कि खिड़की पर दस्तक दे रहा हो सकता है कि आपके आसपास हो लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। कोविड-19 के बाद में जो न्यू नॉर्मल आया है, नई सिचुएशन आई है, इसमें भी आप कमाल कर सकते हैं। शर्त यह है कि क्या आप उस अवसर को पहचान पा रहे हैं। आरजे कार्तिक बस यही कहता है, हिम्मत के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज कुछ अच्छा सुनते हैं।